इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक और जानकार लोग हैं जो कि अमेरिका द्वारा सन 1969 में चांद पर भेजे गए मानव मिशन को बिल्कुल झूठा करार देते हैं। और कुछ ऐसे साइंटिस्ट प्रेजेंट टाइम में भी मौजूद हैं जो आज भी 1969 में की गई मून लैंडिंग को बिल्कुल झूठ बताते हैं। उनका यह मानना है कि सन 1969 में नासा के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी मदद से वो किसी इंसान को चांद पर भेजकर सही सलामत वापस ला सके। और अगर नासा के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी भी तो अपोलो मिशन के 50 साल बीत जाने के बाद भी नासा ने अब तक चांद पर कोई मैन मिशन क्यों नहीं भेजा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि आखिर इन लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है और क्या राज है इसकी वजह से नासा ने 50 सालों तक मून पर कोई मैन मिशन नहीं भेजा। सबसे पहले यह बात करते हैं कि आखिर अमेरिका ने चांद पर अपोलो मिशन क्यों भेजा। 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस में अपना वर्चस्व स्थापित करने का बहुत गहरा कंपटीशन था और यूएसएसआर इस रेस में अपने कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन जो कि एक वायुसेना पायलट थे को अंतरिक्ष में भेजकर इसमें काफी हद तक अपनी बढ़त बना चुका था। इसी स्पेस रेस में यूएसएसआर को पीछे छोड़ने की चाहत के चलते नासा ने 1961 में एक ऐसे प्रोग्राम की शुरुआत की जिसका मकसद अंतरिक्ष में मानव को भेजने के साथ साथ इंसान को चंद्रमा पर लैंड करवाना भी था। और नासा के वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी लगन के साथ इस अपोलो प्रोग्राम को सफल बनाया और 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद की धरती पर पहला कदम रखा। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है अपोलो 11 प्रोग्राम के जिस मॉड्यूल से यह लैंडिंग की गई थी उसके गाइडेंस कंप्यूटर का रैम मात्र 4 किलोबाइट्स का था और जिसकी हार्ड डिस्क मात्र 32 किलोबाइट्स की थी। अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स ने बताया कि इतने कम रैम होने की वजह से उनको गाइडेंस में बहुत प्रॉब्लम होती थी और किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए पहले चलने वाले प्रोग्राम को बंद करना पड़ता था। और नासा ने कुल मिलाकर 1969 से 1972 तक 6 मैन मिशन को मून पर भेजा और वहां से वापस आते वक्त इन मून मिशन के एस्ट्रोनॉट अपने साथ लगभग 380 किलो की मून रॉक्स को भी अपने साथ अर्थ पर लाए। लेकिन इन सभी एविडेंस के बावजूद भी दुनिया के लगभग 30 से 35% लोग उस टाइम में इस लैंडिंग को बिल्कुल झूठा मानते थे। और कई सारे वैज्ञानिकों ने तो यह भी कह डाला था कि यह लैंडिंग एक स्टूडियो में प्लान करी गई थी और सब कुछ एक कोरी कल्पना थी। लगभग 40 साल तक इन झूठी अफवाहों को पूरी दुनिया में फैलने के बाद नासा ने जब सन 2009 में अपने लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर को लॉन्च किया तब उसके इसी ऑर्बिटर ने नासा की लैंडिंग साइट की कई सारी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को कैप्चर किया। और सन 2012 में जब इसको पब्लिश किया गया तब मून लैंडिंग से जुड़ी हुई कई सारी झूठी खबरों का खंडन किया गया। इसके बाद इसरो के चंद्रयान 1 मिशन के ऑर्बिटर ने जब 2008 में उस लैंडिंग की तस्वीर ली तब उसमें भी अमेरिका का फ्लैग चांद की सतह पर ठीक वैसा ही लगा था जैसे कि वहां पर उसको नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लगाया था। और इस फोटो में उस पाथ को भी साफ देखा जा सकता था जिसमें एस्ट्रोनॉट ने लूनर कार में बैठकर चांद की सवारी की थी। इसके बाद कई सारे लोगों का यह भी मानना था कि मून लैंडिंग के इतने सालों बाद नासा ने दोबारा चांद पर जाने की कोई कोशिश क्यों नहीं की। उस बात पर यह बात सामने निकल कर आई कि पहले तो इस अपोलो प्रोग्राम की कॉस्ट उस टाइम पर $25.3 बिलियन थी जिसको कि हम प्रेजेंट टाइम में अगर कन्वर्ट करते हैं तो यह लगभग $153 बिलियन की होती है। यानी कि अपोलो मिशन एक बहुत ही महंगा मिशन साबित हुआ। और बीते 50 सालों में नासा द्वारा उन रॉक्स की स्टडी करी गई जिनको एस्ट्रोनॉट अपने साथ लाए थे, जिसकी स्टडी में यह पता चला कि चांद के सरफेस में बड़ी भारी मात्रा में यूरेनियम हीलियम के साथ साथ कई सारे ऐसे खनिज तत्व भी मौजूद हैं जो कि पृथ्वी पर बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। और जब वहां पर यह सभी चीजें होने की पुष्टि भारत, चीन, रूस, जापान समेत कई सारे देश कर चुके हैं तो एक बार फिर से नासा चांद पर जाने की योजना बना रहा है और सन 2024 तक यह पूरी भी हो जाएगी। लेकिन इन सभी में सबसे अजीब बात यह है कि कुछ लोग नासा द्वारा 50 सालों तक चांद पर न जाने के पीछे एक एलियन थ्योरी भी देते हैं, जैसे कि चांद पर एलियन का बेस मौजूद है। और जब नासा ने लास्ट अपोलो मिशन लॉन्च करा था तब उस अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट का सामना एलियंस से भी हो गया था और उन्होंने एस्ट्रोनॉट को चांद पर दोबारा ना आने के लिए कहा था। वैसे इस एलियन थ्योरी पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर वहां पर एलियंस मौजूद होते तो चीन के चैंग 4 मून मिशन
भारत के चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर या लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर के कैमराज में एलियन स्पेसशिप या एलियन के मौजूद होने की कोई ना कोई तस्वीर तो जरूर कैप्चर होती, लेकिन चांद की सतह पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एलियन थ्योरी बिल्कुल भी सही नहीं है और नासा के 2024 में लॉन्च किए जाने वाले मिशन के तहत इंसान एक बार फिर से चांद पर जाएंगे और इस बार नासा के साइंटिस्ट चांद पर एक स्टेबल बेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर एक स्टेबल बेस भी बनाया जाएगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए।